तो ये कहानी है विसनगर गांव की। यह उस समय की बात है जब मैं मात्र 10 वर्ष का था। पास ही में बरगद के पेड़ के नीचे मैं और मेरे मित्र खेल खेल रहे थे। तभी पीछे घने जंगल से जोर से किसी के चीखने की आवाज आई। हम आवाज को ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हम डरते डरते धीरे धीरे वहां पहुंच गए जहां से वो आवाज आई थी। जैसे ही हम सब जंगल पहुंचे तो देखा कि आवाज जंगल के बीचों बीच कई साल से बंद पड़े एक सुनसान वीरान बंगले से आ रही थी। तभी हम में से एक, जिसका नाम राजू है, उसने कहा, चलो पास चलकर देखते हैं बंगले के अंदर कौन है और वो रो क्यों रहा है। हम सब मान बंगले में जान को तैयार हुए ही थे कि मेरे दूसरे मित्र श्याम ने बंगले के अंदर जाने से मना कर दिया और कहने लगा, बंगले के अंदर मत जाना, वहां पर आत्मा का रहती है। श्याम की ये बात सुनकर हम सब जोर जोर से हंसने लगे और श्याम का मजाक उड़ाने लगे। और राजू ने श्याम से कहा, अरे डरपोक, तुझे अंदर नहीं आना है तो मत आ, लेकिन ऐसे झूठ बोलकर हम लोगों को डराने की कोशिश मत कर। और गुस्से में ही वो हम सब पर चिल्लाकर कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो चलो हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति नाटा काका को पूछ लेते हैं। दादी जी थी। उन्होंने दरवाजा खोला और हमें अंदर बुलाया। हमने अंदर जाकर दादी जी से पूछा कि दादी जी, नाटा काका कहाँ है? दादी जी ने कहा, बारिश के कारण वो अभी घर नहीं आए हैं, तुम लोग बैठो, वो आते ही होंगे। घर पहुंचने पर पता चला कि बारिश होने के कारण अभी तक रघु दादा काम से घर नहीं लौटे। लगभग 10 बजे नाटा काका घर आ गए। भोजन करने तक 10:30 हो चुके थे। फिर नाटा काका कमरे में आए और हमने उनसे उस बंगले की कर चुप कर दिया और कहा, ये सब कोई कहानियां नहीं है और ना ही ये सब अफवाह है। युग बेटा, वो सब सच है जो तुमसे श्याम ने कहा। इस कहानी को जानने में सबकी रुचि और बढ़ गई। सब जानना चाहते थे उस सुनसान पड़े बंगले की सच्चाई। आगे बोलते हुए नाटा काका कहते हैं कि ये उस समय की बात है, दो कह 20 साल का था। तुम्हारी ही तरह एक दिन मैं और मेरा दोस्त भी भटकते भटकते उस बंगले की तरफ पहुंच गए और तो तुमने आज किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी, वो भी एक सखी था। लोगों का दावा है कि अक्सर पूर्णिमा की रात को उस बंगले में से किसी स्त्री के चीखने चिल्लाने या रोने की आवाजें आती रहती है। तुम्हारी ही तरह हमें भी बंगले के अंदर से आवाजें सुनाई दे रही थी। तो हमें जानने की उत्सुकता हुई कि इतने साल से बंद पड़े बंगले में अचानक कौन रहने आ गया, को भी जंगल के बीचों बीच। तो हम भी बंगले के अंदर का राज मालूम करने के लिए बंगले के पास पहुंच गए। जैसे तैसे हम बंगले के पास पहुंचे और बंगले के किवाड़ को हाथ लगाया ही था कि कहीं से एक जोर से आवाज आई, दरवाजा मत खोलना वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होंगे।
ध्यान से सुनने पर मालूम हुआ कि आवाज हमारे पीछे से आ रही थी। हमने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला वो आवाज हमारे गांव के सरपंच जी की है। आखिर क्या राज है उस बंगले का, और सरपंच जी ने हमें दरवाजा खोलने से क्यों रोका, और हमसे ये क्यों कहा कि दरवाजा खोलने पर मौत के जिम्मेदार होंगे। जानने के लिए देखते रहे कातिल बंगला।